नमस्कार। बात करेंगे लव जिहाद की। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले चक्राता, फिर पुरोला, चमोली और फिर उसके बाद रामनगर में भी मामले सामने आने लगे हैं। लव जिहाद की एक और घटना सामने आई है जौहड़ी गांव में। सहारनपुर के मुस्लिम लड़का नाबालिग लड़की से छेड़खानी करते हुए पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर लड़के को पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया। जोड़ी गांव से वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी घटना, जहां लोगों ने उसे पकड़ा है और फिर पुलिस को सौंप दिया। न्यूज 18 की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो मामला सही पाया गया है। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए। खेल रहे थे, इसी बीच देखा गया कि एक लड़का जो है किसी लड़की से बात कर रहा था या फिर कोई भी बातचीत हुई होगी, तो उसी में उनमें से एक जो खिलाड़ी जो कोच वहां पर कोचिंग करते हैं उनके द्वारा देखा गया, तो उन्होंने आके उनसे नाम पूछा, भैया तुम लड़की से क्या बातचीत कर रहे हो और किस तरीके से बातचीत हो, आप कैसे जानते हो, इनको कैसे जानते हो। तो उसमें लड़की जो है थोड़ी घबराई, वो रोने लगी और उसके बाद उससे नाम पूछा गया तो उस लड़के का नाम, तो वो पास में ही एक दुकान पे, वेल्डिंग की दुकान पे वो वेल्डिंग का काम करता था, तो साहिल खान उसका नाम बताया गया, जिसपे लड़की द्वारा ये बताया गया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी थी। तो इसी दौरान में क्या कि वहाँ पे बच्चे लोग चिल्लाने लगे, रोने लग गए। तो हमारे जो आदमी जो हमारे फौजी हो, उसने देखा भाई क्या हुआ, तो गया भाई क्यों रो रहे बच्चे, क्या हुआ। तो उन लोगों ने बोला कि अंकल इन लोग ने ऐसा किया, ये लड़का मुझे छेड़ते रहते हैं, ये करते हैं, वो मुझे फोन करते हैं, मुझे बार बार वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, ये हाथ पकड़ कर वो खींच रहे हैं, ये क्या। तो हमारे वो उसने क्या किया, फौजी भाई ने, भाई क्या हुआ, क्या बुलाओ उसको। फिर बुलाया, उसको पूछा क्या, फिर उस लड़की को पूछा तो लड़की रोने लगी। तो उसको बोला भाई क्लियर बताओ क्या क्या होता है। उसमें अंकल ये मुझे बड़ा डेली छेड़ते रहते हैं, ये करते हैं, ये करते है ना। उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले चक्राता, पुरोला, चमोली, रामनगर के बाद अब एक बार फिर से देहरादून के जौहड़ी गांव से लव जिहाद की घटना सामने आई है। ये आप देखिए कि ये जौहड़ी गांव का स्कूल है, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, और इससे लगा हुआ संकुल संसाधन केंद्र। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी कैंपस का वीडियो है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बुधवार को सहारनपुर का एक युवक यहाँ पर पहुंचा था। यहाँ पर कुछ नाबालिग बच्चियां थी, उनसे उसने छेड़खानी की कोशिश की, उनसे मोबाइल नंबर लेने की कोशिश की। आसपास के लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे और युवक को पकड़ लिया गया। ये देखिए कि ये वही पोल है जो स्कूल के कैंपस में है, जिस पर बाद में इस युवक को बांध दिया गया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस यहां पर पहुंची, संबंधित युवक को हिरासत में लिया गया और जांच पड़ताल के बाद ताजा अपडेट यह है कि सहारनपुर निवासी इस युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18, जौहड़ी गांव, देहरादून। रामनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया। नाबालिग को भगाकर मुस्लिम लड़का ले गया है और तभी लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस को भी सौंपने की बात की गई है। मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नगर क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है। मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। दोनों अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं और इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। लव जिहाद को लेकर सीएम धामी ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि नाबालिग लड़कियों को बहकाने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी और संदेह पैदा करने वालों के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। संदिग्ध पाया गया कोई भी तो उसे फौरन पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर
सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। लव जिहाद को लेकर सीएम धामी गंभीर हैं और पुष्कर सिंह धामी ने एक मीटिंग ली है। सचिवालय में सीएम धामी ने ये मीटिंग बुलाई है। डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग में मौजूद रहे। इस दौरान उनको जो भी मामले पाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं दी जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे कि समय समय पर पुलिस उनकी जांच करेगी, प्रशासन के लोग जांच करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है। उसके आधार पर ही उत्तराखंड में लोग अब जो है रह पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। एक बात आज ये कही थी कि सॉफ्ट टारगेट ना समझे पहाड़ों को लोग, तो आपको लग रहा है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं है? आप नहीं, देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड क्योंकि बहुत भाईचारे से सब लोग रहते हैं यहाँ पर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने प्रकार के अपराध हैं, इस प्रकार की गतिविधियां हैं, वो किसी भी कीमत पर उसको नहीं यहाँ पर होने दिया जाएगा। इसके लिए आज सभी प्रकार के जो जरूरी निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो आप पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो बैठक उन्होंने ली है डीजीपी के साथ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में। उनसे यही कहा गया है कि किसी भी स्थिति में इसको नहीं बख्शा जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई जरूरी है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश ये था कि जहां पे जो कानून के खिलाफ जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए, ये था निर्देश। हम हमारे उत्तराखंड में ऐसा भी कोई भी कानून के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश है। हम उससे उत्तराखंड पुलिस निभाएगी। ये डेटा तो आपको मिल जाएगा, मेरे वहां पे दे देंगे। जहां पे जैसा भी सामने आता है उस प्रकरण उस पर सख्तीपूर्वक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जो मीटिंग पुष्कर सिंह धामी ने ली एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी के साथ, उसमें उनके महत्वपूर्ण बातें क्या रहीं? दीपांकर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो दीपांकर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने एक मीटिंग ली, एक बैठक की, जिसमें कि डीजीपी अशोक कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी यहां पर मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मीटिंग में कहा गया है कि किसी भी कीमत पर आरोपी को नहीं बख्शा जाए। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या जानकारी मिल रही है? इस मीटिंग की अहम बातें क्या हैं? बिल्कुल, अभी 1 बजे मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई अचानक से, जिसमें डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया गया और जिस तरीके से लगातार ये केसेस सामने आए हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि अब अगर कहीं पर भी इस तरीके का मामला सामने आता है या जो मामले सामने आए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इन आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए, इन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। और ऐसी स्थितियां जहां पर भी देखने को मिलती हैं, लव जिहाद से जुड़ी हुई नाबालिगों को बहलाने फुसलाने की, उन्हें भड़काने की, उन्हें भगाने की, उस पर एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2-3 महीने में केसेस बढ़े और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि धर्मांतरण कानून जो हमने यहां पर लागू किया है टफ, उसका असर भी दिख रहा है जगह जगह पर। और अब ये डर जो लोग इस तरह छिपे हुए, संदिग्ध जो छिपे हुए, उन संदिग्धों को भी मुख्यमंत्री ने एक साफ तौर पर कहा कि वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाए और जो संदिग्ध अगर पकड़ा जाता है उसका डॉक्यूमेंट कहां के हैं, वो कहां का रहने वाला है, वो कहां से आया है, उत्तराखंड में क्यों आया है, क्या उसका यहां पर काम है, ये सब उससे पूछा जाए। और अगर संदिग्ध निकलता है, संदिग्धता उसकी प्रूव होती है, तो उस पर भी यहां कड़ा एक्शन लिया जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इससे पहले बात कही, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए यहां पर पुलिस को वो यही दिए कि वेरिफिकेशन ड्राइव बहुत तेज की जाए और ऐसे जो मामले आते हैं लव जिहाद से जुड़े, जो हमने पुरोला में देखा, जोड़ी गांव में देखा, चाहे हमने गौचर में देखा, चाहे हमने कोटी कनासर में देखा, इन सभी आरोपियों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपांकर।
और वहीं बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना की एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है। ट्रस्ट के लिए कम से कम 11,000 रुपए मांगे गए हैं। गीता खन्ना ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए शाश्वत भारत ट्रस्ट बनाया है। गीता खन्ना का कहना है कि अपने पद के लिए कोई काम नहीं किया। राज्यपाल भी तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने गीता खन्ना पर संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगाया है। संवैधानिक तो हमारे गवर्नर्स भी अपने वहां पर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, माथा भी टेक रहे हैं। तो संवैधानिक पद हमारी गरिमा अपने धर्म के खिलाफ या अपने धर्म के लिए बोलने से नहीं रोकता है। हाँ, किसी भी और धर्म की या किसी जाति की या किसी भी व्यक्ति विशेष को इस आधार पे क्रिटिसाइज करने के लिए या रोकने के लिए बोलता है। और मेरे को नहीं लगता है कि मैंने किसी भी तरह से अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग करा है या उसके जो मेरा फ्रेमवर्क है उसका मैंने हनन। से तो भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि समाज में कैसे नफरत फैलाई जाए, समाज में तुष्टीकरण कैसे हो, समाज को बांटा कैसे जाए। धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए 21,000 की चंदा उगाही कर रही थी। तमाम महिलाओं को अकाउंट नंबर्स दिए जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था 21,000 तो देने ही देने हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। एक आयोग की अध्यक्षा से कराया जा रहा है। और क्या आयोग की अध्यक्ष इतनी अनपढ़ है कि उन्हें अपने अधिकार, अपने कर्तव्य नहीं पता? और क्या उनको नहीं पता कि एक आयोग का अध्यक्ष इस तरह के कृत्यों में संलिप्त नहीं हो सकता है? पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में सीएम धामी शिरकत करेंगे। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां पर पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जो कि ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने के निर्देश के बाद अब मंदिरों में इसको लेकर बोर्ड और बैनर भी लगा दिए गए हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में द्वार पर मंदिर में आने वाले भक्तों को मर्यादित ढंग से आने की अपील की गई है। बैनर पर साफ लिखा गया है कि महिला कटी फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट या तमाम चीजें पहनकर ना आए। साथ ही पुरुषों को भी शालीन कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है। बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने धर्मस्थलों को गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की थी, जिसके बाद अब ये बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। 10 से 13 जून तक मोहन भागवत उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे, जहां संघ का शिक्षा वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मोहन भागवत शिरकत करेंगे। तो मोहन भागवत 10 से 13 जून तक दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के, और यहां पर उधम सिंह नगर में वो आएंगे और संघ का शिक्षा वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें शिरकत करेंगे। बागेश्वर पिथौरागढ़ NH 309 पर चीड़ का बड़ा पेड़ गिर गया है। बता दें कि एक जगह पर सुबह सड़क पर पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत तो ये रही कि जब पेड़ सड़क पर गिरा तो उस समय कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चीड़ के पेड़ की चपेट में आने से एक मकान भी बाल बाल बच गया। पेड़ गिरने के बाद NH पर लंबा जाम लगा रहा और SDRF की और तमाम टीमें मौके पर पहुंची और रास्ते को साफ किया। तो ये पेड़ अपने आप ही गिर गया था और मैं बाल बाल बच गई, मेरा मकान भी बच गया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में देर रात 3 हथियारबंद बदमाश एक घर में घुस गए और इस दौरान बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की। एक महिला भी घायल हो गई है। बदमाश घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। अब फिलहाल बदमाशों के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई।
सूचना गई है जिसमें कि एक घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटनाकारी की गई है। इस सूचना पर अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साक्षी संकलन किए जा रहे हैं कि क्या घटना है। उनके द्वारा 100 नंबर पर सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है। 100 नंबर पर सूचना देने की बात उन लोगों के द्वारा कही जा रही है। 100 नंबर पर किसके द्वारा ये सूचना आगे प्रसारित होगी, ये जानकारी की जाएगी और इस संबंध में अगर किसी तरह की कोई लापरवाही है तो अभी लंसडाउन के रिकनीखाल इलाके में बाघ की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 1.5 महीने से घूम रहे बाघ ने अब एक गांव के ग्रामीण पर हमला कर दिया, तो वहीं एक मवेशी को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों ने हल्ला मचाया, उसके बाद वहां से बाघ भाग गया। इससे पहले भी बाघ 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बना चुका है। इलाके में शाम होते ही कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि वन विभाग की ओर से भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। जहां मूवमेंट है बाकी वो गढ़वा डिवीजन जरूर है, लेकिन वो पूरी सीमा है कॉर्बेट पार्क से लगी हुई है और महज 20-30 कदम दूर जो है गढ़वा डिवीजन आता है। तो मैं समझता हूं कि कॉर्बेट पार्क के पूरे प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कल कोई गंभीर घटना हो तो उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा कॉर्बेट पार्क को। और मैं समझता हूं कि आज कॉर्बेट पार्क हमारे लिए विधानसभा लैंसडाउन के लिए अभिशाप बन चुका है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां कालिंदी ट्रैक पर गाइड के शव को रेस्क्यू करने टीम रवाना हुई थी। मौसम साफ होने के बाद 2 हेलीकॉप्टर से टीम रवाना हुई। 4 जून को कालिंदी ट्रैक पर गाइड की मौत हो गई थी और तब से गाइड का शव वहीं पर है। टिहरी में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में नगर पालिका की लापरवाही दूर दराज से आने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों पर भारी पड़ रही है। चंबा गंगोत्री हाईवे पर पर्यटन विभाग द्वारा करीब 8 करोड़ की लागत से 3 मंजिला पार्किंग का निर्माण किया गया था, लेकिन पार्किंग का विधिवत संचालन नहीं होने के चलते आज पार्किंग कूड़ा घर में तब्दील हो चुकी है। यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों की इस पार्किंग का फायदा नहीं मिल पा रहा। करोड़ों रुपए लगा करके कि यहाँ पे से चारधाम का जो भी पड़ाव होगा, मेन बसें यहाँ पे खड़ी होंगी, वो नहीं हो पा रही है, सुचारू रूप से इसे नहीं चलाया जा रहा है। जबकि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि कई सारा कूड़ा घर ही बन चुका है एक हिसाब से। ये क्योंकि पार्किंग जो है पर्यटन विभाग की है और पर्यटन विभाग की ही द्वारा उसको संचालित किया जाता है। नगर पालिका द्वारा उसमें साफ सफाई की प्रतिदिन व्यवस्था की जाती है और उसको साफ सफाई की उसमें सुचारू रूप से रखी जाती है। हाईकोर्ट से लगी फटकार के बाद अब जिला प्रशासन कैंचीधाम के लिए सख्त हो गया है। डीएम ने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक की प्लानिंग कर जाम से मुक्ति दिलाएं। डीएम वंदना सिंह ने 15 जून को आयोजित मेले को लेकर निर्देश दिए कि स्थापना दिवस के लिए पानी, बिजली, पार्किंग की व्यवस्था पूरी करें और अल्मोड़ा हल्द्वानी सड़क से गाड़ियों और रेहड़ी ठेली को तत्काल हटाएं। डीएम ने 13 जून तक सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए हैं। मंदिर समिति की पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इनके संबंध में मैंने निरीक्षण भी किया है स्थल का और विभिन्न विभागों के साथ एक बैठक करके उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं हैं वो 13 तारीख तक सभी विभाग अपनी पूर्ण करा लेंगे। चारधाम की यात्रा चरम पर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया। 2 महीने में ही बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। खराब मौसम और बर्फबारी के बाद भी बद्रीनाथ में यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी गई। तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी लगभग 45,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। फूलों की घाटी में एक सप्ताह में 300 से ज्यादा सैलानी घाटी का दीदार कर चुके हैं। मानसून सीजन से पहले यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी बैठक कर रहे हैं ताकि मानसून के दौरान यात्रा में कोई बाधा न आए। देखिए, हमारे जोशीमठ में जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं उनमें सबसे पहले श्री बद्रीनाथ जी, वहां पर अभी तक लगभग 7 लाख यात्री पहुंच चुके हैं। साथ ही हेमकुंड में हमारे पास अभी तक 41 से 42 हजार यात्री पहुंच चुके हैं। और एक बहुत ही खुशी की बात है कि मात्र एक हफ्ते में ही फूलों की घाटी में लगभग 300 पर्यटक जो है वो पहुंच चुके हैं। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।